क्षेत्रीय विधायक सबका विधायक है, ना कि आम आदमी पार्टी का विधायक है। आम आदमी पार्टी का सिंबल है उसका, ठीक है, लेकिन वो क्षेत्र का विधायक है। बिल्कुल, वो क्षेत्र के लिए उसको क्षेत्र की जनता को एक समान देखना चाहिए। उसको ये नहीं है कि मतलब जो है ये कांग्रेस के, ये भाजपा के या बीएसपी के, ये ऐसा नहीं है। चुने हुए विधायक को जो है सभी के लिए काम करना चाहिए। कोई अपने घर के लिए पर्सनल काम नहीं करवा रहे उनसे, कोई अपने बच्चों की नौकरी नहीं लगवा रहे, कोई अपने घर का राशन नहीं भरवा रहे, गाड़ियों के लिए पेट्रोल नहीं मांग रहे हैं। वहाँ पर क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र की समस्याओं को सुने। जब बैठे हैं सीट पर नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। बिल्कुल इच्छा है, अगर मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ना चाहूँगी, लेकिन मेरी इच्छा से होगा क्या? मेरी इच्छा तो पिछले 20 वर्षों से लगी हुई है कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन जो संगठन तय करेगा, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में। और इस वक्त हम मौजूद हैं देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत। ये जी ब्लॉक है और जी ब्लॉक से ताल्लुकात रखने वाली महिला बीजेपी से वरिष्ठ कार्यकर्ता और वर्षों से कार्यकर्ता के रूप में समकेश सिद्धू जी। और समकेश सिद्धू जी हमारे साथ मौजूद है। क्षेत्र की तमाम सारी समस्याएं भी है और विधानसभा की बात करें, विधानसभा की भी समस्याएं हैं। क्या कुछ बताएंगे और क्या कुछ आने वाले दिनों में राजनीतिक गतिविधि और नव नियुक्ति के बाद आदेश गुप्ता जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं और कल रोहतास बिदुड़ी जो कि जिलाध्यक्ष भी बने, मंडल अध्यक्ष भी नए तरीके से सब कोई बनी गए हैं और भी कुछ मोर्चे के रह गए हैं, वो भी बनी जाएंगे। बात यह है कि केजरीवाल सरकार के विपक्ष में, विपक्ष की भूमिका के रूप में रूपरेख को अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत समकेश सिद्धू जी को मैं स्वागत कर रहा हूँ। पहले तो मैडम आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को, जनता जनार्दन को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और जनता जनार्दन के माध्यम से आप क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं दिखा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। इस एरिया के बारे में मैं जितना जानता हूँ शायद मेरे से आप ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप मूल निवासी रहे हैं। कितने वर्षों से रह रहे हैं संगम विहार एरिया में आप? मैं संगम विहार में, मुझे 22-23 साल हो गए। 97 से मैं संगम विहार में रह रही हूँ और काफ़ी समस्याएं हैं संगम विहार के अंदर। तो बहुत समस्याएं हैं, ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी समस्या है जो संगम विहार के अंदर नहीं है? नहीं है जी। समस्या के बारे में इन्हें भी पता है। और मेरे को 15-16 साल 14 साल मान लीजिए दिल्ली में, और मैडम बोल रही कि 20 साल से भी ऊपर। तो शुरू की बात करें और अभी की बात करें, विगत में सभी एमएलए जो भी कांग्रेस से रहे हैं, बीजेपी से रहे हैं और अभी भी मौजूदा दूसरे टर्म में, तीसरे टर्म में कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, अभी भी उनका कार्यकाल चल ही रहा है। मैडम मैं कुल मिला के बात करूँगा आपसे कि आज़ादी के 70 साल बाद संगम विहार में 22 साल का रिकॉर्ड आपके सामने है, नज़र के सामने है, पिक्चर की तरह छपी होगी। आपको क्या लगता है कि सरकारें कोई भी पार्टी को छोड़ दीजिए, एक आम नागरिक की हैसियत से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या संगम विहार के लिए न्याय हुआ है? देखिए, संगम विहार के लिए कोई न्याय नहीं हुआ। संगम विहार को तो ऐसे देखते हैं कि जैसे मतलब सिर्फ चुनाव के टाइम में ज़्यादातर देखते हैं संगम विहार को, लेकिन संगम विहार को बड़ा अनदेखा सा करके चलते हैं। लेकिन संगम विहार की और नेताओं की बात करें तो जैसे 2007 में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय जौली जी थे। जब हमारी विधानसभा साकेत विधानसभा हुआ करती थी तो हमारे यहाँ से विजय जौली जी विधायक थे। और जितना कार्य, मैं ये नहीं पार्टी के लिए नहीं कह रही कि मैं भारतीय जनता पार्टी की मैं हूँ, आम नागरिक के हैसियत से ही मैं एक काम बता रही हूँ कि जो काम हुए हैं 2007 में जब यहाँ जौली जी विधायक थे और हमारे तुगलकाबाद विधानसभा से जो आज हमारे सांसद हैं आदरणीय रमेश बिधूड़ी जी, तो वो विधायक थे। उस समय हमारे यहाँ पर बहुत कार्य हुए थे। और जैसे कि और छोड़िए, पानी, संगम विहार में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो विधायक जौली जी ने और रमेश जी ने दोनों ने मिलकर के सोनिया विहार का पानी को यहाँ तक पहुँचाया जी। जो तिगड़ी मेन रोड में और तिगड़ी तक और संगम विहार में भी होली चौक तक, बांध रोड तक, मतलब बाहर मेन सड़क पर सब जगह जो है लाइन डली हुई है। पानी का सेटअप लगवा जी बिल्कुल। ये उस समय दोनों विधायकों की देन है जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। आप मुझे लग रहा है सम्मिलित होंगे भी शायद उस टाइम के कार्यक्रम में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं वहाँ पर जिस टाइम जौली जी ने वहाँ पर ओपनिंग की थी, तिगड़ी मोड़ पर इसका उद्घाटन किया था, हम लोग मौजूद थे, सभी कार्यकर्ता थे हमारे यहाँ। पूरी देवली विधानसभा जो साकेत विधानसभा उस समय होती थी, सभी लोग थे। और लेकिन आगे उसको नहीं बढ़ाया गया। अभी उस समय भाजपा के विधायक थे, उसके बाद कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक आ गए,
और अब आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने तो अभी उस कार्य को आगे नहीं बढ़वाया। आम आदमी पार्टी के सरकार की बात करें तो बिजली पानी सब तरीके से वो तो दावा करते हैं और बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हमने ऐसा लोगों से फीडबैक भी लिया। और संगम बिहार की स्थिति आप बताएं। देखिए, आप जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत काम कर रहे हैं, कि देवली विधानसभा से अभी जो हमारे विधायक हैं यहाँ आम आदमी पार्टी के से प्रकाश जारवाल जी, तो क्या बहुत काम कर रहे हैं? आप मुझे 2-4 काम गिनवाइए, मैं आपको लेके चलती हूँ देवली विधानसभा के अंदर, मैं आपका सर्वे करवाती हूँ कहाँ पर क्या काम करवा रहे हैं, क्या काम उन्होंने आज तक करवाया। मुझे एक भी काम ऐसा बताएं कि जिन्होंने ये काम करवाया है। उन्होंने सिर्फ अपने वॉलेंटियर छोड़े हैं, जगह जगह अपने वॉलेंटियर छोड़ रखे हैं, सारे रास्ते उन्होंने खुदवा करके डाल रखे हैं। आपने देखा तिगड़ी में और देवली रोड में, नई बस्ती में, मंगल बाज़ार में कहीं भी निकलने के लिए रास्ता है? संगम विहार के लोगों को क्या हारी नहीं है, बीमारी नहीं है, उनको किसी चीज़ की, उनके क्या रिश्तेदार नहीं आते, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उनको? तो ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने बहुत काम करवाए। हाँ, लोगों को थोड़ा ये है कि हमारी जनता समझ नहीं पाती है कि जनता झूठ बहुत जल्दी समझ जाती है, जो नहीं समझना चाहिए कि झूठ को एकदम मान लेंगे। और लोगों को लगता है कि पता है क्या होता है, झूठ बहुत जल्दी समझ में आता है, सच्ची बात कड़वी होती है, सच में बुरा मान जाएंगे। मैडम एक चलिए वो आप भी सही कह रहे हैं, मगर मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे प्रकाश जारवाल जी की बात हो रही है तो एक बात कर लेते हैं, इनका तीसरा टर्म है ये। भले ही एक बार पहले इनकी जो सरकार थी 1 साल के अंदर टूट गई, दूसरे बार फिर बने और फिर इस बार भी बने। तो अगर यहाँ पे लोग नापसंद करते हैं तो फिर उनको वोट बार बार कैसे मिलते हैं, वो जीतते कैसे हैं? ये भी एक रहस्य है वैसे देखा नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक की बात होती है तो हमारी यह सीट SC रिजर्व है, और SC रिजर्व में थोड़ा दक्षिणपुरी और तिगड़ी का एरिया जो है, तो उस समय थोड़ा उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर तो उस समय के लोग रहते हैं कि जो कभी कांग्रेस के समय वो ये कहते थे कि उनको ये नहीं पता कि हमने कांग्रेस को वोट देनी है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि इंदिरा गांधी को गालियाँ देते थे, ठीक है, क्योंकि हमें कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, हम तो हाथ को दे के आएंगे, उनका ये कहने का होता था। उनको नहीं पता कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है, क्योंकि मैं 20 साल पहले से मैं देख रही हूँ, 22 साल से लोगों का कहना था हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, हम हाथ को दे के आएंगे। और अब वही हाल ये है कि उनको ये नहीं पता कि हम किसको वोट दे के आएंगे, हम झाड़ू को दे के आएंगे। पर लोगों को लगता है झाड़ू, क्योंकि लोगों को फ्री की बातें बहुत जल्दी समझ में आती हैं कि फ्री के हमें बिजली माफ़ हो जाएगी, फ्री का पानी मिल जाएगा, फ्री की दवाइयाँ मिल जाएंगी, ऐसा क्या है? लेकिन नहीं, ना किसी को फ्री का पानी मिल रहा है, ना किसी को फ्री का बिजली मिल रही है, ना ही किसी को फ्री की दवाइयाँ मिल रही हैं। फ्री की दवाइयों के नाम पर इन लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे। मोहल्ला क्लिनिक पर चलिए ना आप, किसी दिन मैं आपको लेकर के चलती हूँ, मैं दौरा करवाती हूँ आपको। मोहल्ला क्लिनिक इन लोगों ने कहाँ पर बनवाए? मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या होता है? मोहल्ला क्लिनिक का मतलब होता है कि मोहल्ला होता है जो घरों के बीच में, कॉलोनी के बीच में मोहल्ला होता है, तो उसके बीच में अगर ये कहीं वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खोले और आसपास के लोग वहाँ पर दुख दर्द के लिए, अपने दवाई गोली के लिए वहाँ जाएँ, तो उसकी उनको मदद मिल सकती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। आपने देखा मंगल बाज़ार रोड पर बत्रा हॉस्पिटल के सामने वहाँ पर इनका मोहल्ला क्लिनिक है, और उधर देखो लाडोसराय में, जहाँ जहाँ पर भी इनके मोहल्ला क्लिनिक हैं वो वहाँ पर जो है सड़क से के ऊपर है, बाहर, कॉलोनियों से बाहर, मोहल्लों से बाहर, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। क्यों भाई? वहाँ पर क्या उस मोहल्ला क्लिनिक का उनको किराया नहीं मिलता? उनका किराया पास करवा लेते होंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था इन्होंने जो करी है और सुविधा मुहैया कराने की इन्होंने कोशिश करी है, ये कोशिश इनकी फ्लॉप रही है या ये कामयाब हुए हैं? ये नहीं जी, बिल्कुल फ्लॉप रही है, बिल्कुल फ्लॉप रही है। मोहल्ला क्लिनिक के तो नाम पर वो उनका जो है मतलब जगह का किराया लेते रहे हैं, बिजली उनमें AC लग रहे हैं, डॉक्टर वहाँ बैठे हैं, डॉक्टर के भी वहाँ सारी चीज़ें मतलब फ्लॉप हैं। वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक तो मैंने कहीं देखे नहीं, फ्लॉप है बिल्कुल। पानी की बात करते हैं, आपको क्या लगता है? पानी के लिए हमेशा सुना जाता है और समझा जाता है कि पानी के लिए टैंकर आते हैं तो वो पैसे से बिकते हैं, बोरवेल खुदता है तो वो पैसा, और कई सारे लोग ये भी बोलते हैं नहीं अब ठीक हो रहा है, पानी फ्री में मिल रहे हैं। क्या मतलब किस तरीके से? कई बार हम सर्वे भी जाते हैं तो सर्वे करने के बाद मुझे भी नहीं ऐसा समझ में आता है कि लोगों की मानसिकता क्या है। ये लोग सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पैसा दे के खरीदते भी हैं, ये भी पता चलता है। कई लोग बोलते हैं और कई सारी बातें ये भी पता चलता है कि कार्यकर्ताओं के जरिए जहाँ ये लोग चाहते हैं फ्री में देते हैं, जहाँ चाहते हैं
पैसा लेते हैं? क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है? देखिए पानी तो ऐसा है कि लोग जो है ना क्या करें, मजबूरी है उनकी। अगर वो सच बोलेंगे तो फिर उनको क्या करेंगे, ये भी तो बात है ना। फिर उनको परेशानी हो जाती है, लोगों को पानी की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा तूने हमारी शिकायत करी, तो ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टैंकर और बोरवेल तो ये कोई समाधान नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो ये सोनिया विहार का पानी है उसको अगर जल्दी से जल्दी अगर यहाँ पर कॉलोनी में लाया जाए तो मुझे लगता है कि उसके बिना तो यहाँ पर समाधान होगा ही नहीं। इसी कड़ी में मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा और सभी के लिए बताता हूँ, संगम विहार देवली विधानसभा में जो भी वोटर हैं और जो जुड़े हुए हैं, जो भी नेता आए, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, एमएलए, एमपी, निगम और भी जो युवा कार्यकर्ता और नेता बनने की होड़ में लगे हुए हैं और अपने कैरियर को राजनीति में लेना चाहते हैं, राजनीति को माध्यम बना के अपनी राजनीतिक कैरियर चमकाना चाहते हैं और आगे बड़ा नेता बनना चाहते हैं, उन सभी से गुजारिश है कि अगर आप लोग वाकई पानी की समस्या से लोगों को फ्री करना चाहते हैं और भी भविष्य में लंबे टाइम के लिए, तो एक ही समाधान है, सिर्फ और सिर्फ सोनिया विहार की पाइपलाइन घर घर टोंटी से पानी पहुँचे। यही मुझे लगता है इतने दिनों की सर्वेक्षण और सर्वे करने के बाद लोगों के दुख दर्द को, पानी की समस्या को जानने के बाद मुझे लगता है यही एकमात्र विकल्प समस्या का समाधान है। नहीं बिल्कुल, देखिए सोनिया विहार का पानी जब तक नहीं आएगा ना, तो जब तक तो समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। इतना बुरा हाल है। अभी क्या कर रहे हैं, अभी इन्होंने बाहर मेन रोड तो खुदवा के डाली हुई हैं, अभी इन्होंने गलियों में खुदाई करवा के डाल रखी सारी। अभी देखिए मेरे यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये गली छोड़ दी, पीछे गली से खुदाई की और ले जाके मतलब जहाँ मर्जी खोद देते हैं कि सोनिया विहार का पानी आएगा, सोनिया विहार का पानी आएगा। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं है, लेकिन ये सड़कें नालियाँ खोद के और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और लोग समझ जाते हैं कि शायद हो सकता है कि आएगा। क्या जनता भरोसा ही तो कर सकती है? काम करना तो नेताओं का काम है, जनता क्या करेगी, भरोसा कर सकती है? मैंने इस कल शायद मैंने जो प्रकाश जारवाल जी को फ़ोन किया था इस संबंध में बात करने के लिए, और भी कई दिनों से वो थोड़े से आउट ऑफ मीडिया थे, अभी मीडिया में आ नहीं रहे थे किसी भी कारणवश, जो भी है। बट अभी वो आज एक रेडियो का प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, तो मैंने गुजारिश की थी कि आपसे इंटरव्यू के माध्यम से जनता के कई सारे सवाल आपको पूछने हैं और जानकारी भी जुटाना है। इन दिनों देवली विधानसभा में जितने भी विकासाधीन काम है, लाइक आपके टिगड़ी रोड, मंगल बाजार रोड और ये सोनिया विहार की जो पाइपलाइन गली गली जैसे ही आप कह रही हैं कि खुद के सारी पाइपलाइन डल गई है, तो उस संबंध में जानकारी जुटाना है कि कब वो पाइप लाइन में पानी आएगा, कब ये टिगड़ी रोड कंप्लीट होगा, कब बांध रोड में कुछ ब्यूटिफिकेशन का काम रह गया है, फ्लोरिंग या टाइलिंग जो भी कुछ होना है वो नहीं हो पाया। तो इस संबंध में आप मैडम क्या कुछ सवाल हैं तो प्रकाश जारवाल जी से आप डायरेक्ट। देखिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जब तक कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है तब तक वो पार्टी से बंधा होता है, और जैसे ही वो चुनाव लड़ लेता है, चाहे तो निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, जब वो चुनाव लड़ लिया और चुनाव जीत लिया और जनता ने उसे चुना है, तो वो फिर सबका हो जाता है, किसी एक पार्टी का नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं प्रकाश जारवाल जी से मैं तो ये कहूँगी कि कम से कम संगम विहार की जनता को, जो देवली विधानसभा में इतने परेशान यहाँ पर हो रही है, उनको कम से कम एक रास्ता तो जल्दी से जल्दी करवा करके दें। कोई रास्ता तो उनके लिए हो। अगर जाना वहाँ मेहरौली है तो उसके लिए वहाँ से सैनिक फार्म से निकल के जाएंगे, सैनिक फार्म होते हुए फिर वहाँ घूम करके आएंगे, तो आप इतनी देर में तो इंसान बदरपुर पहुँच जाएगा। तो ऐसा हो रहा है। और वहाँ पर सैनिक, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, अभी ठीक एग्जैक्टली जो अभी समकेश सिद्धू जी जो कह रही हैं, रास्ता के वजह से किसी की मौत हो जाए, ये हुआ है एच ब्लॉक में। आपकी जानकारी, संगम विहार विधानसभा में एक लड़के को चाकू मार दिया गया किसी रंजिश के चलते, मामूली वो पड़ोस में कुछ लड़ाई हुई थी। ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी, आपने देखी होगी सोशल पोर्टल में, सोशल न्यूज़ चैनल में। और जानकारी के मुताबिक शूटिंग रेंज में मैंने तकरीबन 15 दिन पहले लाइव करी थी, वो वीडियो आप उठा के देख लीजिए, मेरे चैनल में होगी। ठीक जहाँ पे जलभराव की स्थिति थी, उसी रास्ते के कारण यहाँ पे वो लोग ऑटो में लेके जा रहे थे उस लड़के को, और वहाँ पे गाड़ी ख़राब हुई। वहाँ से शूटिंग रेंज से हॉस्पिटल तक, मजीदिया तक जाने में इनको उतना समय लग गया, जिसके संदर्भ में वो समय के चलते वो उसकी देहांत भी हो गया। वो लड़का, देखिए इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार साफ साफ देखा जाए तो क्षेत्रीय विधायक है ना, क्योंकि मतलब अगर रास्ता होता तो उसकी मौत तो नहीं होती ना।
ऐसे कितने केस हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर विधायक नहीं सुनेंगे तो विधायक नहीं करेंगे किस लिए? विधायक के घर से जाता क्या है? विधायक को तो क्या आदेश करना है ना अपने अधिकारियों को। अब ये बांध का नाला देख लीजिए, 2 साल हो गए उसको खुदे हुए, 2 साल से इसका काम चल रहा है और आज तक नहीं हुआ। बारिश होती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। आप बारिश आए, किसी दिन बारिश होगी, आप आइए ना, मैं बारिश में आपको सर्वे करवाती हूँ, बारिश के अंदर आकर के आप देखना गली में लोगों का कितना बुरा हाल हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी, क्षेत्रीय विधायक सबका विधायक है, ना कि आम आदमी पार्टी का विधायक है। आम आदमी पार्टी का सिंबल है उसका, ठीक है, लेकिन वो क्षेत्र का विधायक है। बिल्कुल, वो क्षेत्र के लिए उसको क्षेत्र की जनता को एक समान देखना चाहिए। उसको ये नहीं है कि मतलब जो है ये कांग्रेस के, ये भाजपा के या बीएसपी के, ये ऐसा नहीं है। चुने हुए विधायक को जो है सभी के लिए काम करना चाहिए। कोई अपने घर के लिए पर्सनल काम नहीं करवा रहे उनसे, कोई अपने बच्चों की नौकरी नहीं लगवा रहे, कोई अपने घर का राशन नहीं भरवा रहे, गाड़ियों के लिए पेट्रोल नहीं मांग रहे हैं। वहाँ पर क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र की समस्याओं को सुने। जब बैठे हैं सीट पर, नहीं कर सकते तो अब इस्तीफा दे दें। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है और सही भी कही है। कहीं ना कहीं अगर संवैधानिक पद पर, चाहे एमएलए, एमपी, निगम, ये संवैधानिक पद पर हैं, तो आप लोग किसी भी तरीके से अपनी जिम्मेदारी को, अगर यहाँ पर आम जनता या किसी भी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भी अगर ये कह रहे हैं तब भी जायज़ है। अगर आम नागरिक की हैसियत से ये बात कह रहे हैं तब भी जायज़ है। तो दोनों दिशाओं में अगर बातें जा रही है, दिक्कत है, आम जनता ज़रूर बोलेगी। बहरहाल मैडम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और आपके राजनीतिक कैरियर से जुड़ी हुई एक चीज़ें पूछना चाहूँगा। आप वरिष्ठ हैं, बहुत वर्षों से कार्यरत हैं, क्या कभी आपने चाहिए कि भाई मैं इलेक्शन लड़ूं और चुनाव लड़ने के बाद जनप्रतिनिधि बनकर शायद मैं बेहतर तरीके से काम कर सकूं? अगर मैं बोलूं, या अभी निगम का चुनाव भी तकरीबन साल, सवा साल के बीच में, 2 साल के अंतर्गत अभी समय रह गया है, उससे भी कम, तो क्या आप तैयारी करना चाहेंगी या जनता के लिए कुछ संवैधानिक पद पर एमसीडी में चुनाव लड़के, या किस तरीके से कुछ तैयारी की है, कुछ व्यवस्था आप जानकारी? देखिए क्या होता है, इच्छा है? नहीं, इच्छा तो देखिए हर व्यक्ति की होती है। ऐसी बात नहीं है कि आज के टाइम में तो लोग अपनी इच्छा चुनाव लड़ने की रख कर ही राजनीति ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया था। मुझे 22 साल हो गए, मैं 97 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हूँ और कम से कम 3 बार, मैं 4 बार लगातार अपने यहाँ से देवली मंडल, जब एक मंडल हुआ करता था हमारे, उस टाइम तो साकेत विधानसभा में 2 मंडल होते थे, आज एक मंडल, कम विधानसभा में 5 मंडल हैं। तो मैं उस समय जब हमारा इतना बड़ा वार्ड था, तो तब मैं यहाँ अपने 4 बार रही हूँ रेगुलर महिला मोर्चा अध्यक्ष रही हूँ। उसके बाद मैं ज़िले में भी मैंने काम किया, ज़िले में महिला मोर्चा अध्यक्ष के पद पर भी मैं रही हूँ। और जब ये मंडल बटे थे 2007 में, तो देवली मंडल की सीट महिला हुई थी और वहाँ पर जो है मेरी भी दावेदारी थी। पहली दावेदारी महिला मोर्चा अध्यक्ष होने के नाते मेरी थी और काफ़ी मतलब लोगों ने लेकिन वही है, संगठन जिसको तय कर दे, हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता है। और आगे भी पार्टी अगर चाहेगी, पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगी। नहीं, मेरा कहने का मतलब है संगठन को भी देखना चाहिए ना कि कौन कितने वर्षों से काम कर रहा है या कर रही है, कौन वाकई टिकट के जिम्मेदार मतलब हकदार हैं या किसको देना चाहिए, इसमें दम है कि नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि पार्टी में बहुत बढ़िया न्याय भी होता है, ये भी आप जानते हैं। किसी भी पार्टी भी संदर्भ में बात की जाए, टिकट को लेके, टिकट आवंटन को लेके आपको अमूमन पता ही होगा, आप जानते ही हैं, कलह और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते हैं। बहरहाल उस चीज़ से बाहर निकल के एक नेता की भी इच्छा होनी चाहिए कि मैं चुनाव लड़ूंगा या लड़ूंगी। तो उस संबंध में मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपकी निजी इच्छा है कि मैं जनप्रतिनिधि कभी बनूं, क्योंकि आपका लंबा कैरियर हो गया है? जी बिल्कुल इच्छा है, अगर मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ना चाहूँगी, लेकिन मेरी इच्छा से होगा क्या? मेरी इच्छा तो पिछले 20 वर्षों से लगी हुई है कि मैं चुनाव लड़ूँ, लेकिन जो संगठन तय करेगा, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी में अपनी इच्छा नहीं चलती है, संगठन तय करता है। और संगठन अगर मुझे ये मौका देगा तो मैं उस मौके को, अगर कभी मुझे संगठन ने अगर मुझे इस लायक समझा, टिकट दी, तो जीत करके सीट देना उनका मेरा काम है। मैं कभी अपनी पार्टी को, कभी मैंने आज तक जो है ना ही मैंने पार्टी के विरोध में कभी काम किया है। मुझे लास्ट टिकट होती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मेरी टिकट कट जाती थी। कोई बात नहीं, कट जाए, मैं सोचती थी हो सकता है मेरे भाग्य में नहीं है, लेकिन पता नहीं भाग्य में नहीं होती थी या पता नहीं, वो जैसे आप बोल रहे हैं कि न्याय और अन्याय भी, लेकिन संगठन के ऐसी बात नहीं है। संगठन जो तय करता है तो सही तय करता है, संगठन से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि है और संगठन जो तय करेगा वही होगा। हम संगठन के अनुसार ही चलेंगे, संगठन से बाहर नहीं चलेंगे, ना ही 20 वर्षों से चली हूँ और ना ही आगे चलूँगी।
तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व में उपाध्यक्ष भी अभी हैं, और हम बधाई देते हैं और शुभकामना भी देंगे। आने वाले दिनों में उम्मीद भी करेंगे, क्षेत्र की जनता की समस्या को भली भांति जानती हैं और इस क्षेत्र में बहुत पुरानी कार्यकर्ता भी हैं बीजेपी की तरफ से, मूल निवासी हैं, समस्या के बारे में अवगत रहती हैं, इच्छा भी है कि चुनाव कभी अगर मौका मिले, संगठन के नेतृत्व अगर तय करते हैं तो फिर हम चुनाव भी लड़ेंगे। तो अभी समय है, लंबा टाइम है, कार्यकर्ता तो रही हैं, काम भी करती हैं, हमने अमूमन देखा है। उम्मीद और भरोसा के साथ और भी अपडेट हम देंगे। फ़िलहाल के लिए इनके साथ एक 1-on-1 एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ हमने आपको कुछ जानकारी इनके निजी तौर पर, निजी सोच के बारे में आपको अवगत कराने की कोशिश की। जुड़े रहिए, फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट और ख़ास जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।